दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, इससे पीड़ित नेत्र दूरदृष्टि दोष निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में कौन सा बिंदु प्रभावित होता था, दूर बिंदु, फार पॉइंट प्रभावित होता था। जबकि इसमें क्या हो जाता है, इसका निकट बिंदु प्रभावित होता है, इसका निकट बिंदु प्रभावित होता है, अर्थात इससे पीड़ित व्यक्ति नजदीक के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, नजदीक के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अर्थात इसमें होता क्या, ध्यान दो, जैसे ये नेत्र है, ठीक है। अब सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु यहाँ पर रहता है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु यहाँ रहता है, वह इस नेत्र के लिए जो इससे पीड़ित है उसके लिए क्या होता है, दूर चला जाता है। उसके लिए कहाँ चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यानी वह इतना दूर के वस्तुओं को, यानी हमारा नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर, ठीक, और इधर के वस्तुओं को हम देख पाते हैं, इधर के वस्तुओं को हम देख पाते हैं। लेकिन दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो गया, उसका निकट बिंदु मान लो हो गया 50 मीटर, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक के वस्तुओं को वो नहीं देख पाएगा। मतलब यदि एक कॉपी किताब पढ़ना है तो जनरली आंख से उसका दूरी कितना होता है, यदि कॉपी किताब हमको पढ़ना है तो आंख से उस कॉपी किताब का बीच का दूरी कितना होता है, मुश्किल से 20 से 25, 30, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होने लगेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका निकट बिंदु कितना दूर है, और निकट बिंदु किसको कहते हैं, वह निकटतम बिंदु जहां तक के वस्तु को देख पाते हैं उसको निकट बिंदु कहते हैं। और उसका निकट बिंदु हो गया 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वस्तु को वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। जब नहीं देख पाएगा इसका मतलब इसके आगे यदि वस्तु होगा तब उसे वो, और ऐसे व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे जब वो पढ़ता है तो ऐसे दूर करके पढ़ता है, देखें ऐसे किताब को भी पढ़ना है तो वह क्या करेगा, उसको ऐसे पूरा जितना से ज्यादा होगा उतना दूर में रखता है और उसको पढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहाँ रख दे रहा है, उसको 50 सेंटीमीटर से आगे कर दे रहा है। यदि उसका निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है तब, अब बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया है, 50 से 100 मीटर भी चला जाएगा तो उसका फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ के वस्तु को नहीं देख पाता है, निकट के वस्तुओं को नहीं देख पाता है, ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे। दोनों में अंतर याद रखना, निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता था प्रतिबिंब, रेटिना के आगे, दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। अब इसका कारण, पहला कारण अब ये पीछे बन रहा है, इसका मतलब जब सामान्य अवस्था में ये यहाँ था, रेटिना यहाँ था, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ होगा बताओ, ये नेत्र गोलक थोड़ा सा छोटा हो गया, नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया, अर्थात लेंस और रेटिना का बीच का दूरी घट गया, अर्थात लेंस और पर्दे के बीच का दूरी कम हो गया। प्रतिबिंब अभी भी वही बनते रह रहा है, अर्थात अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया, पर्दे के पीछे बन गया। और जब पर्दे के पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है तो हमें वह साफ साफ नहीं दिखाई पड़े, ठीक है। तो पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और छोटा होने से क्या होता है, लेंस और रेटिना, ये दोनों याद रखना, लेंस और रेटिना के बीच का दूरी कम हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, लेंस का पतला हो जाना, लेंस का पतला हो जाना। और जब लेंस पतला होगा तो इसका फोकस दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। ध्यान से सभी को सुनेंगे, लेंस जब पतला हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मतलब यदि ये एक लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है, दोनों से यदि हम समांतर किरण पुंज देंगे तो ये क्या होगा, यदि यहाँ पर फोकसित हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये क्या होगा, फोकस दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये, मतलब फोकस दूरी ज्यादा है तो ये इसका फोकस दूरी इससे ज्यादा है कि नहीं है, मतलब ज्यादा दूर में किरणें अपवर्तन के बाद मिलेंगी, अपना अपना फोकस पर ही करेगा, यानी इससे फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है,
मतलब पहले ये फोकसित कर रहा था यहाँ पर, पहले ये यहाँ पर फोकसित कर रहा था, लेकिन जब लेंस पतला हो जाता है इसका फोकस दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। और जब फोकस दूरी बढ़ गया तब इससे अपवर्तन के बाद ये किरणें कहाँ चला जाएगा, रेटिना के बाहर चला जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। और इस स्थिति में जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा ही नहीं तब हमें वो साफ साफ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी साथ साथ पढ़ते जाना। निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट में लेंस मोटा हो जाता है जिससे उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, और दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी इसका बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में उसका दूर बिंदु प्रभावित होता है और दूर दृष्टि दोष में उसका निकट बिंदु प्रभावित होता है। ठीक है, अब अगला चीज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु कहाँ है, 25 सेंटीमीटर। अब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो ये नेत्र है और इसका निकट बिंदु कहाँ है, 50 सेंटीमीटर, मतलब ये इधर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अब मान लो इस नेत्र को यहाँ पर एक किताब रखा हुआ है और ये इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है, ठीक है, और इस किताब का दूरी है मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, कितना है, 30 सेंटीमीटर। क्या यह पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि यह पुस्तक इसके निकट बिंदु के अंदर में और ये नहीं पढ़ पाएगा। तब इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लेंस लगाते हैं और वह कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगाते हैं, और यह उत्तल लेंस से क्या करेगा, इस किताब में जो अक्षर है, लिखावट है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, इसका निकट बिंदु के बाहर, इसका निकट बिंदु के, यानी ये जो किताब वास्तव में यहाँ पर है, इस किताब का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, इसका जो निकट बिंदु है 50 सेंटीमीटर उससे बाहर बना देगा। ठीक है, और तब जा करके इसी किताब का प्रतिबिंब जो यहाँ पर बना उसमें लिखे गए अक्षर को फिर ये साफ साफ पढ़ेगा। समझ में आ रहा है, अर्थात ये उत्तल लेंस क्या करता है, निकट बिंदु के अंदर रखे वस्तु का प्रतिबिंब उसके निकट बिंदु के बाहर बना देता है। ठीक है, और तब जा करके उसे वह वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या था, दूर दृष्टि दोष।